What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने बड़ा क्वेश्चन एक कर लिया, एक मैंने वन शॉट वाले वीडियो में करा दिया था। अब एक क्वेश्चन वो करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हो। तो 5 मार्क का क्वेश्चन जैसा सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में भी दिया है, ओनली प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हम बना के देखते हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कैसे बनेगा और 5 नंबर में हमें कितना समय लगेगा। आइए लेट्स बिगिन। चलिए फटाफट से आप लोग बनाओ एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम्स और अमाउंट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए हम एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर पाएं कि सब्सक्रिप्शन करना कैसे है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है, आ जाइए। बेसिक बात फिर से मैं यही बोलूँगा कि जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, ये सारी की सारी रिसिप्ट्स, जितनी भी रिसिप्ट्स आप देखते हैं, पेन भी कह रहा है कि बस करो छोड़ दो जितनी भी ये सारी की सारी रिसिप्ट्स हैं, तो ये सारी ही रिसिप्ट्स या तो इनकम में जाती है और या लाइबिलिटी में जाती हैं, या इनकम या लाइबिलिटी। और ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, ये सब खर्चे, ये या तो एसेट्स में जा रहे होते हैं या फिर एक्सपेंडिचर में जा रहा होता है। बस ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ देना, क्योंकि ये बैलेंसेज हैं, ये खर्चे और इनकम्स वगैरह कुछ नहीं है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है कैश, और ये वाला कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। तो ये वाला भी हमें कहीं नहीं लिखना क्योंकि सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। ये भी कहीं नहीं लिखना क्योंकि सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। सब्सक्रिप्शन सीधा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाएगा। अब देखते हैं कौन सी इनकम है और कौन सी लाइबिलिटी है। सबसे पहले एंट्रेंस फीस एक नॉर्मल इनकम है। एंट्रेंस फीस इज अ इनकम फॉर ऑर्गेनाइजेशन। स्पोर्ट्स फंड, टेंशन, स्पोर्ट्स फंड मतलब टेंशन, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए फंड मिला है, तो ये तो लाइबिलिटी में जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स, कोई ड्रामा कराया होगा इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है, ड्रामा कराते रहते हैं, तो उसकी टिकट बिकी है, नॉर्मल इनकम। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, नॉर्मल इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल इनकम। सीधा सीधा ये इनकम्स हैं। अब इधर देखते हैं, सैलरी खर्चा, फर्नीचर खरीदा, एसेट में जाएगा, फर्नीचर है। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये इस फंड में से माइनस होंगे, तो यहाँ तो नहीं आएंगे। ड्रामा के एक्सपेंसेस खर्चे में डाल देंगे, न्यूज़पेपर खर्चे में डाल देंगे, टैक्स खर्चे में डाल देंगे, रिफ्रेशमेंट खर्चे में डाल देंगे, लाइटिंग खर्चे में डाल देंगे। मेडिसिन खरीदी, मेडिसिन परचेजेज है ये मेडिसिन की। मेडिसिन वैसा लग रहा है मटेरियल कंज्यूम जैसा, तो क्या पता मेडिसिन का ओपनिंग क्लोजिंग में दिया हो, तो वो हम देख लेंगे अभी। चलो बेसिक समझ में आ गया, पूरा का पूरा खाली कर देना है। फिर से स्टार्ट करेंगे, ये कहीं नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन 15-16, 16-17, 17-18, हम कौन से साल का काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं 31 मार्च 17, 16-17 का काम कर रहे हैं हम लोग। सब्सक्रिप्शन मिला है एक पिछले साल का, एक इस साल का, अगले साल का। सब्सक्रिप्शन हम बना रहे हैं 16-17 का। ये हम 16-17 का काम कर रहे हैं और हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो 15-16 यानी पिछले साल का कुछ पैसा मिला है, 16-17 इस साल का पैसा, 17-18 अगले साल का पैसा। कितना कितना सब्सक्रिप्शन मिला है? बाय रिसेप्शन पेमेंट जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो मिला है 1596,500। 1596,500, तो ये हो गया 98,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन मिला है। अब अगर मैंने आपको बताया था हमारा ये वाला साल है, तो जो भी पैसा पिछले साल का मिला है, इट मीन्स पिछले साल कम से कम इतना तो लेना ही होगा। अगर कुछ और ना हुआ तो हम ये यूज़ कर लेंगे कि कम से कम इतना तो लेना ही होगा। और जो अगले साल का मिला 500 वो एडवांस है, उसका तो आपको कुछ नहीं करना, वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर आ जाता है। ये आपका एडवांस स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। चलो सब्सक्रिप्शन का काम तो हो गया फ़िलहाल, बाकी एडजस्टमेंट मुझे देखनी पड़ेगी। एंट्रेंस फीस, स्पोर्ट्स फंड,
सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ वेस्ट पेपर। स्पोर्ट्स फंड तो आएगा नहीं, स्पोर्ट्स फंड टेंशन है तो वो तो लाइबिलिटी में जाएगा। एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ वेस्ट पेपर। बाय एंट्रेंस फीस, बाय सेल ऑफ टिकट्स, बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर। और एक इंटरेस्ट भी मिला है। इंटरेस्ट पे हर बार एडजस्टमेंट होता ही है यूजुअली। पहले इनके अमाउंट भर लूँ मैं। एंट्रेंस फीस 8,000, 8, 24, 150, 1350, 8, इंटरेस्ट मैंने अंदर इसलिए लिखा क्योंकि इस पर यूजुअली हम लोग को एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। अब देखते हैं, पता नहीं इस क्वेश्चन में है या नहीं है, अभी देख लूँगा। पहले खर्चों की बात कर लेते हैं। सैलरी एक बार देख ही लूँ। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का ओपनिंग क्लोजिंग कुछ काम नहीं आएगा। सैलरी पे एडजस्टमेंट है। अदर एसेट्स है, देखो 9% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे 9% इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट आ गया। तो मेनली मेरे पास सैलरी पे एडजस्टमेंट है और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, तो सैलरी फर्नीचर इन दोनों पे एडजस्टमेंट आएगा। सैलरी 44,000, सैलरी 44,000, फर्नीचर यहाँ पे नहीं आएगा, फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, वो हमें बनानी नहीं है तो कोई टेंशन है नहीं, फर्नीचर को छोड़ दो फिलहाल। अच्छा, इसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस जो है वो स्पोर्ट्स फंड में से माइनस होंगे तो वो तो बैलेंस शीट में जाएंगे, वो बनानी नहीं है। अब यहाँ से आता है ड्रामा का खर्चा, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, म्यूनिसिपल टैक्सेस, रिफ्रेशमेंट, लाइटिंग, ये सब खर्चे हैं। यहाँ से लेके ड्रामा से लेके लाइटिंग तक सब खर्चे हैं। मेडिसिन परचेज यहाँ पे आ गया और हमारे पास ये मेडिसिन का स्टॉक भी दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके मेडिसिन कंज्यूम्ड निकाल देंगे बस सीधा सीधा, राइट। तो चलो सबसे पहले तो हम इसका काम करते हैं, पहले खर्चे लिखते हैं। ड्रामा एक्सपेंसेस से शुरू हो जाएंगे। हमारे पास कौन कौन से खर्चे हैं? ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, टैक्सेस, रिफ्रेशमेंट। ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, टैक्सेस, रिफ्रेशमेंट। उसके बाद रिफ्रेशमेंट के बाद हीटिंग, लाइटिंग और मेडिसिन परचेज। हीटिंग एंड लाइटिंग, मेडिसिन कंज्यूम्ड निकाल दूंगा मैं यहाँ पे। मेडिसिन कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, अब इनका वैल्यू भरते हैं। ड्रामा एक्सपेंसेस कितने के हैं? ड्रामा एक्सपेंसेस 18,400, 2,500, 3,600। 18,400, 2,500, 3,600। 18,400, 2,500, 3,600। 18,400, 2,500, 3,600। रिफ्रेशमेंट 32,200, रिफ्रेशमेंट 32,200। लाइटिंग 6,000, रिफ्रेशमेंट 32,200, लाइटिंग 6,000। मेडिसिन कंज्यूम्ड के लिए मेरे पास अभी फ़िलहाल परचेजेस मिला मुझे। परचेजेस हैं हमारे पास 4,000 रुपये की, परचेजेस हैं 4,000 रुपये की। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नीचे जाके पता चलेगा। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ दी होंगी वहाँ पता चलेगा। अच्छा, ये भी हो गया। अब एडजस्टमेंट्स पे चलेंगे, बस सारा काम ख़त्म। एडजस्टमेंट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप बैलेंस शीट बनाओ, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाने की, ताकि आपको इसकी भी आदत हो जाए। अब क्या है? द क्लब हैज़ 200 मेंबर्स। क्लब के पास 200 मेंबर्स हैं और एक मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 देता है। लो जी, क्लब के पास 200 मेंबर हैं और एक मेंबर 500 रुपये देता है। इसका मतलब आपको 1 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। अगर क्लब के पास 200 मेंबर और एक 500 देता है तो आपके पास 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। 1 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यानी आपको 1 लाख रुपए मिलने थे। ठीक है, इन केस आपको समझ में ना आए कि ये यहाँ आना है, तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि 1 लाख रुपए आपको लेने थे इस साल, मिले हैं 96, तो कितने लेने रह गए हैं?
कितने लेने रह गए हैं आपको? लेने रह गए हैं 4000 इस साल के। 1 लाख लेने थे जिसमें से सिर्फ कितने मिले हैं? 96,000। तो 4000 आपके पास लेने रह गए हैं। 1 लाख में से 96 आपको मिल गए, तो 4000 लेने रह गए हैं। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर के बारे में अभी मैं आगे देखता हूँ क्या गिवन है। अच्छा, आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 मेंबर्स आर स्टिल इन एरियर फॉर 15-16। 2 मेंबर का पैसा पिछले साल का अभी भी लेना बाकी है। स्टिल इन एरियर्स मतलब अभी भी लेना बाकी है 2 मेंबर का पैसा, और 1 मेंबर कितना देता है? 500। तो 2 मेंबर का कितना पैसा हो गया? 1000 रुपये। 1 मेंबर 500 देता है, 2 मेंबर का पैसा लेना बाकी है पिछले साल का। इट मीन्स 2 × 500, ये 1000 रुपये पिछले साल के लेने बाकी है ना। अब यहाँ पे बच्चे बस यहाँ लिख देते हैं, बाकी भूल जाते हैं। बेटा दिमाग लगाओ, पिछले साल का 1500 मिल गया, 1000 अभी भी बाकी है, तो पिछले साल का लेना कितना था? 2500। कितना लेना था पिछले साल का? 2500। तो ये 1500 का कोई काम नहीं है। पिछले साल 2500 लेने थे, 2500 में से 1500 मिल गए, तभी तो 1000 रुपये लेने बाकी हैं अभी भी। हाँ या ना? भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने मुझे 1500 दे दिए और मुझे आपसे अभी 1000 रुपये और लेने हैं। इट मीन्स टोटल 2500 लेने थे ना। तो शुरू में मुझे 2500 लेने थे, जिसमें से आपने 1500 दे दिए और 1000 अभी भी बाकी हैं। 5000 ये बाहर आ गया। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। ये सब्सक्रिप्शन की बात हो गई। उसके बाद और क्या एडजस्टमेंट है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 मार्च। आपको मेडिसिन दिया हुआ है 31 मार्च पे। 31 मार्च पे मेडिसिन 1000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक। 1000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग अभी तक मुझे नहीं दिखा है, चलो कोई बात नहीं, ओपनिंग नहीं दिखा तो आगे चलते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। सैलरीज पेड एट 4000 पर मंथ। सैलरी दी जाती है 4000 पर मंथ। अगर बच्चों सैलरी 4000 पर मंथ है तो पूरे साल की कितनी हुई? 48,000। आपने कितनी दी है अभी? 44,000। सैलरी दी जाती है 48,000, 4000 पर मंथ, तो 4000 × 12 48,000। आपने कितनी दी है? 44,000। तो 4000 और दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी 4000, ये 48 पूरा बाहर आ जाएगा। ये जो आउटस्टैंडिंग है ये क्लोजिंग लाइबिलिटी में भी जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बनानी नहीं तो बस यहीं पे इतना ही छोड़ दूंगा। उसके बाद क्या है? सैलरी हो गया। उसके बाद क्या है जी? अदर एसेट्स ऑन 1 अप्रैल। मेरे पास शुरू में 40,000 का फर्नीचर है। मैंने एक फर्नीचर अभी और ख़रीदा था, ये 1 जनवरी 2017 पे ख़रीदा था। 40 का शुरू से है और 1 जनवरी पे मैंने फर्नीचर और ख़रीदा है। ठीक है, मेरे पास साल के शुरू में 40 का फर्नीचर है और चलते 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 चलिए तो पूरे साल है। और यहाँ पे 1 जनवरी पे मैंने फर्नीचर और ख़रीदा। 1 जनवरी पे कितने का ख़रीदा था ये फर्नीचर? 1 जनवरी पे जो फर्नीचर ख़रीदा था बेटा जी, वो ख़रीदा था 10,000 रुपये का। ठीक है, 2 फर्नीचर हो गए इसका मतलब मेरे पास, 40 का एक और 10,000 का एक। ये 1 जनवरी में ख़रीदा था। 40,000 का फर्नीचर एक है, 10,000 का फर्नीचर एक है। इसके बाद सैलरी हो गया, फर्नीचर हो गया। आपके पास शुरू में 9% इन्वेस्टमेंट थी, जिसका बुक वैल्यू तो 18,000 है, यानी वो इन्वेस्टमेंट है तो 18,000 रुपये की, लेकिन वो थी 20 वाली। अब देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। भाई कहीं इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बढ़ता भी है, कम भी होता है। अब वो जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो 20 है, लेकिन अभी फिलहाल 18 चल रहा है, बट इंटरेस्ट तो 20 पे ही बनेगा ना। इंटरेस्ट 20 पे ही होता है। 20,000 पे 9%, 20,000 पे 9%, 1800 रुपये का इंटरेस्ट बनता है बेटा। 1800 रुपीज़ का इंटरेस्ट बनता है। अब अगर 1800 का इंटरेस्ट बनता है, आपको मिला कितना हुआ है? बनता तो 1800 का है, आपको मिला है 1350 रुपये का। आपको मिला है 1350, तो कुछ इंटरेस्ट आपका एक्रूड रह गया 450, तो ये आपके 1800 पूरे हो जाएंगे, ये आपके 1800 पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट एक्रूड दिखाना होता है 1800 रुपीज़। ठीक है जी। अब ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है ये आपका एसेट्स में भी चला जाएगा 450। ओके,
अच्छा, अब बस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन रह गया। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना देना है? फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन। तो जो 40,000 वाला फर्नीचर है इस पे तो पूरे साल का 40,000 पे पूरे साल का 10% 4,000 आ जाएगा। 40,000 पे 10% 4,000। ये जो 10,000 का फर्नीचर है इस पे आएगा मात्र जैन, फेब और मार्च, ठीक है। तो 10,000 पे 10% और 3 महीना, ये तो क्योंकि जनवरी में खरीदा ना बेटा, जनवरी में खरीदा तो बस 3 महीने का इस पे डेप्रिसिएशन बनता है। तो 10,000 पे 10% 1,000, 3 महीने का आ जाएगा 750, नहीं 3 महीने का 250। 10,000 पे 10% और 3 महीना 250, बिल्कुल सही। तो 4250 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 4250 का डेप्रिसिएशन बेटा जी, 4250 का डेप्रिसिएशन। इसका ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो 0 मान लो बस। 4 माइनस 1, 3,000 रुपये के आपने गुड्स कंज्यूम कर लिए, ओपनिंग स्टॉक है नहीं। बस सब्सक्रिप्शन रह गया बच्चों। सब्सक्रिप्शन कितना आएगा देखो, 1 लाख रुपये आएगा। 98 + 5 1,03,000 माइनस 3,000, 1 लाख आ गया। मुझे पहले भी पता था ये 1 लाख ही आएगा। कैसे पता था मुझे? क्योंकि साफ साफ लिखा था 500 मेंबर है, एक 200 देता है, तो 1 लाख रुपये टोटल आना था इस साल में, है ना। तो 1 लाख रुपये का सब्सक्रिप्शन आप यहाँ लिख दोगे, बाय सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपीज़। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको बेटा निकालना है सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस ही आएगा। ये प्लस कर लेंगे, 8,000 + 24,000 + 150 + 1,800, 8,000 24,000 150 1,800 1 लाख 133,950 133,950। इसमें से ये सब हटा दो, माइनस 48,000 माइनस 18,400 माइनस 2,500 माइनस 3,600 माइनस 32,200 माइनस 6,000 माइनस 3,000 माइनस 4,250। 16,000 रुपये का बेटा सरप्लस आ रहा है। टू सरप्लस 16,000। इसमें से सब माइनस करके ये सरप्लस आ गया। अब आपको इस तरीके से स्क्रीनशॉट लो, इस तरीके से आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा। अगर ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को बोले तो इनकम एक्सपेंडिचर ऐसा बन जाता है 16,000। इन केस आपको प्रैक्टिस के लिए बैलेंस शीट भी बनाना है, आपने बनाना है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो और बैलेंस शीट भी आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ₹16,000 हमारा आंसर आ रहा था। देखो 16,000 रुपये का सरप्लस आ रहा है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग कैश, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 2,500 हमने बनाया था, फर्नीचर शुरू में और इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपये का, ये कैपिटल फंड आ गया और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट आ गया। ठीक है, दिस इज हाउ सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन इज टू बी डन। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये बड़ा क्वेश्चन भी कर लिया होगा। कुछ ही देर में आपके पास सब्सक्रिप्शन की प्रैक्टिस शीट आ रही है, तो आप वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून, टेक केयर।